नमस्कार दोस्त, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज हम बात करेंगे रीजनिंग के पार्ट नंबर 21 के बारे में। दोस्तों अभी तक आप सभी ने 20 पार्टों को नहीं देखा है तो जाकर दोस्तों उसको देख लीजिएगा। उसका जो लिंक है दोस्तों वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप सारे के सारे प्ले लिस्ट को देख सकते हैं। दोस्तों हमने उसमें बात किया है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। इसमें भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, कुछ इस तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है। याद है दोस्तों, इसको मतलब कि कोड किया गया है इस प्रकार से और इसको कोडिंग किया गया है इस प्रकार से। तो बताना है इसको हम किस प्रकार से कोड किए गए हैं। 4 विकल्प दिया गया है, चारों विकल्पों में से कौन सा सही जवाब निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। दोस्तों इसमें भी 4 विकल्प दिए हैं, चारों विकल्पों में से कौन सा सही जवाब आ जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से एक प्रश्न और है, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 9, तो निम्न में से भिन्न का चयन करें। दोस्तों 4 विकल्प इसमें भी दिए गए, चारों विकल्पों में से कौन सा भिन्न है, इसको दोस्तों सही जवाब बताना है। ऐसे दोस्तों यहाँ पर हम बहुत सारे प्रश्न लेकर आए हुए हैं। तो दोस्तों और देरी न करते हुए चलते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न की ओर। जाने से पहले अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एस सीपीएट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, या दोस्तों किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप सब तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। दोस्तों और देरी न करते हुए चलते हैं महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर। जो महत्वपूर्ण पहला प्रश्न दिया गया दोस्तों वह दिया गया बेन आरेख का प्रश्न है। जैसे दिया गया है, निम्न बेन आरेख में आयत जो है दोस्तों वह न्यायाधीशों को, आयत जो है यहाँ पर दिया गया है, या दोस्तों यहाँ न्यायाधीश है, हम न्यायाधीश को सिर्फ या न्याय लिखते हैं। त्रिभुज जो है वह पुरुषों को निरूपित करता है, त्रिभुज जहाँ पर दिया, त्रिभुज यहाँ पर दिया गया या पुरुष है। आगे दोस्तों अगर बात है षष्ठभुज जो है वह गोल्फ खिलाड़ी हैं, जो षष्ठभुज दिया गया या गोल्फ खिलाड़ी है। आगे बताना है कि दी गई संख्याएं उस विशेष वर्ग के व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। ऐसे कुल कितने पुरुष हैं जो न्यायाधीश हैं। ऐसे पुरुषों की संख्या बतानी है जो दोस्तों पुरुष न्यायाधीश हैं। तो अगर हम न्यायाधीश की बात करते हैं तो न्यायाधीश आयत वाला है और त्रिभुज वाला, मतलब कि आयत वाला यह हो जाएगा और त्रिभुज वाला है, मतलब कि जो यहाँ पर दोनों में कॉमन दिखेगा वही दोस्तों यहाँ पर सही जवाब आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना 8 और 26 दिख रहे हैं, तो 26 और 8 जोड़ देंगे दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने निकल गए, 8 6 14 और 2 1 3, 34 निकल के आ जाएगा। हम कहेंगे कुल मिलाकर 34 लोग हैं। 34 विकल्प नंबर 4 में दिया गया है, विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे ही दोस्त विकल्प नंबर 4 सही आता है, हम चलते हैं यहाँ से अगले एक बार और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया है, यह दोस्तों मैथमेटिकल ऑपरेशन का है। दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न अगर आपके परीक्षा पेपर में आता है तो आप इसको दोस्तों स्किप कर देना। स्किप क्यों कर देना, हम स्किप क्यों करने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यह टाइम टेकिंग होता है। जैसे यहाँ पर अगर देखते हैं तो यह दोस्तों हमारा 2 से 3 मिनट लेगा। अगर इसको हम वैसे सॉल्व कर दे तो हम इसको 1 मिनट में सॉल्व कर देते, मगर हमको इसको समझाना हुआ तो इसलिए दोस्तों हम इसमें 2 मिनट का समय लेंगे। जैसे यहाँ पर देखते हैं तो गणितीय चिन्ह के उस संयोजन का चयन करें। अगर यहाँ से हम चयन करना है जो इन विकल्पों के रखने पर यह सही जवाब आ जाएगा। जैसे हम विकल्प नंबर 1 को रखते हैं, पहले गुणा रखेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर घटाव है, फिर जोड़ है, फिर भागे है, फिर यहाँ पर बराबर दिया गया है। तो दोस्तों हम यहाँ पर बोर्ड मास का नियम लगा देंगे। बोर्ड मास के नियम से तो पहले क्या होता है, भाग होता है। भाग करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर 5 निकल के आएगा। जैसे 20 में 4 से भागा देंगे तो 5 आएगा। फिर यहाँ पर जोड़ है, जोड़ लिख देंगे, प्लस मतलब फिर माइनस है, घटाव कर देंगे तो 35। अगर दोस्तों उसके बाद 16 गुणे 35 है, 16 को अगर 35 से गुणा करते हैं तो यह दोस्तों बहुत बड़ी संख्या देगी, मगर इसमें से 5 घटाना है। सिर्फ कितना घटाना है, सिर्फ 5 ही घटाना है। 5 को यहाँ से 5 कर देंगे तो 16 गुणे 35 करेंगे दोस्तों, बहुत बड़ी संख्या आएगी, ना कि 89 आएगी। या तो गलत हो जाएगा, जैसे विकल्प नंबर 1 गलत होता है। फिर से देखते हैं बी वाले को हम चेक करते हैं। बी वाले गुणा रखेंगे, उसके बाद फिर भागे रखेंगे, फिर यहाँ पर जोड़ है, फिर बराबर माइनस है, फिर बराबर। दोस्तों यहाँ से करेंगे तो 7 आएगा। 16 करेंगे और यहाँ पर देखेंगे जोड़ है 20 - 4, 20 - 4 करेंगे तो दोस्तों 15 आएगा। अगर यहाँ से दोस्तों हम 16 गुणे 7 करते हैं तो 16 गुणे 7 करेंगे दोस्तों तो इसमें भी 5 15 जोड़ना है। हम कहेंगे 16 सत्ते होता है दोस्तों 112, 16 सत्ते 112। अगर हम 112 में दोस्तों 15 जोड़ते तभी 89 कैसे आएगा बे,
89 कैसे आएगा, सॉरी यहाँ पर 16, मतलब 4 घटाएगा तो यहाँ पर 16 आएगा। 89 तो आने वाला दोस्तों किसी तरीके से आने वाला नहीं है, इसलिए बी भी गलत हो जाएगा। अब देखते हैं सी वाले को, ए भी गलत, बी भी, सी वाले को देखते हैं। घटा हुआ है, गुणे है, उसके बाद भागे है और फिर जोड़ है। फिर आप अगर दोस्तों यहाँ पर हम करते हैं भाग 20 में, 5 में 20 से भागा देते हैं और यहाँ पर गुणे है 35, तो कभी भी दोस्तों यह एक पूर्ण संख्या नहीं देगी, यह दशमलव में आएगा। तो यहाँ पर दिया गया पूर्ण संख्या, तो यह भी गलत हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए विकल्प नंबर सिर्फ डी बचता है, विकल्प नंबर डी बचता है सिर्फ। तो यही दोस्तों सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पर रखते हैं माइनस को, घटाव को, फिर यहाँ पर भाग रखेंगे, उसके बाद यहाँ पर जोड़ रखेंगे, फिर गुणे है, फिर बराबर है। अगर दोस्त यहाँ पर हम करते हैं तो भाग है, यहाँ पर करेंगे तो 5 आएगा, 5 है, 16 है, 16 में से अगर 5 घटाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर 11 निकल के आने वाला है, 11 निकल के आने वाला है। फिर यहाँ पर 20 है, गुणे 4 है, 20 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 आएगा, 80 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 80 आएगा। 4 दूनी 8, 80 निकल के आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर करेंगे हम तो यहाँ पर 7, सॉरी यहाँ पर 7 आएगा, 7 आएगा, यहाँ पर 9 निकल के आएगा। तो 89 यहाँ पर निकल के आ रहा है। कितना निकल के आ रहा है दोस्तों, 89 निकल के आ रहा है। 89 यहाँ पर भी दिया गया है। हम कहेंगे यह विकल्प बिल्कुल सही जवाब होता है, जैसे विकल्प नंबर डी सही आता है। फिर से हम चलते हैं दोस्तों यहाँ से एक और शानदार प्रश्न पर। शानदार प्रश्न क्या दिया गया है, विशाल और अदिति की वर्तमान आयु का योग 105 वर्ष है। अगर हम दोस्तों देखेंगे विशाल प्लस अदिति, अदिति मतलब कि ए की आयु जो है 105 वर्ष दी गई है। याद ये अदिति जो है वह विशाल से, अदिति जो है, अगर हम अदिति जो है वह विशाल से 25 वर्ष छोटी है। कौन छोटी है दोस्तों, यहां से हम देखेंगे कौन छोटी है, तो हम कहेंगे वह जो अदिति हुआ वह विशाल से छोटी है, मतलब कि विशाल जो है वह बड़ा हो जाएगा, विशाल जो है दोस्तों वह बड़ा हो जाएगा। अगर यहाँ से हम देखते हैं कि अदिति जो है, अदिति विशाल से 25 वर्ष छोटी है। अगर दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं तो अदिति मतलब कि विशाल से 25 वर्ष छोटी, विशाल माइनस अदिति बराबर एक, यहाँ पर दिया गया 25 वर्ष, 25 इन दोनों का अंतर 25 वर्ष दिया गया। अगर दोस्त यहाँ से हम घटाएंगे इसको, अगर हम इसको घटाते तो यह जुड़ जाएगा, क्योंकि हमको लाना है सिर्फ अदिति की आयु। तो यहाँ से देखते हैं तो 25 है, यहाँ से घटाएंगे तो इसको घट जाएगा और यह जुड़ जाएगा, 2a आ जाएगा और इनको जोड़ देंगे हम तो 5 5 10 आ जाएगा, 2 1 3 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, 130 आएगा दोस्तों। तो a बराबर कितना निकल के आएगा, हम कहेंगे a बराबर निकल के आएगा, यहाँ से अगर कहते हैं तो 65 निकल के आने वाला। अगर a बराबर 65 आ गया दोस्तों, a बराबर कितना आ गया है, हम कहेंगे a बराबर 65 आ गया है, तो अदिति से 7 वर्ष बड़ा है कि वर्तमान आयु कितनी है। कौन बड़ा है दोस्तों, अगर हम देखेंगे तो कौन, अदिति बराबर कितना आएगा दोस्तों, यहाँ से अगर हम यहाँ से निकालेंगे, इसको घटाएंगे तो यह निकल घट जाएगा और अदिति मतलब कि यहाँ से घटाएंगे, फिर या सॉरी हम यहाँ पर जोड़ दिए, इसको भी घटाना चाहिए था यहाँ पर। अगर हम 105 में से 0 जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, 80 आएगा। तो a बराबर यहाँ से निकल के आएगा बट्टे a बराबर आ जाएगा 40। अदिति की आयु 40 वर्ष आ गई है, तो यह अदिति से 7 वर्ष बड़ा है। कौन बड़ा है, प्रीतम बड़ा है। तो प्रीतम की आयु कितनी हो जाएगी, 40 + 7 बराबर 247 निकल के आने वाला है। सॉरी दोस्तों, हमने यहाँ पर गलती किया था, थोड़ा सा हमने जोड़ दिया था इसको, इसलिए यहाँ पर यह गलत हो जाएगा। तो किसमें दिया गया 47, विकल्प नंबर 2 पर। विकल्प नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे ही दोस्त विकल्प नंबर 2 सही आता है, फिर से हम चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8, 4 बात करते हैं। तो 8 मित्र ABCDEFG और H वामावर्त बैठे हैं, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज बैठे हैं दोस्तों, मतलब कि उल्टे क्रम में ऐसे बैठे हुए हैं। तो इसी क्रम में और समान अंतराल पर एक गोल मेज पर बैठे, मतलब कि इसी क्रम में बैठे हुए हैं। तो परितः केंद्र के परितः अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, बस ये इसको ध्यान देना है। जी जो है वह दक्षिण पूर्व दिशा में है। अब जी को हमको बैठाना हुआ, एक गोल मेज है इस प्रकार से, तो इस प्रकार से यहाँ पर आमने सामने आ जाएगा दोस्तों। 8 को हम बैठा देंगे, 8 को हम बैठा देंगे यहाँ पर, तो जी जो हो जाएगा दक्षिण पूर्व। अगर हम दक्षिण पूर्व की बात करते हैं दिशा की दोस्तों, यहाँ पर दिशा इधर पूर्व होता है और इधर उत्तर होता है और इधर पश्चिम होता है और इधर दक्षिण होता है। तो दक्षिण पूर्व मतलब कि ये वाली दिशा की बात कर रहा है, तो इस दिशा पर मतलब कि यहाँ पर हम बैठा देंगे जी को। जी को जैसे हम यहाँ पर बैठाएंगे दोस्तों, तो यच तो यहाँ पर आने वाला है, यच यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज बैठे हैं। तो ए यहाँ पर आ जाएगा, बी यहाँ पर आ जाएगा, सी यहाँ पर, डी यहाँ पर और डी के बाद ई के बाद या। और पूछा क्या गया है, ए किस दिशा में है। अब दोस्तों या तो पूर्व हो जाएगा और या उत्तर हो जाएगा।
तो ए का दिशा कौन सा है, हम कहेंगे उत्तर और पूर्व के बीच में है, तो उत्तर पूर्व नहीं होगा, तो उत्तर पूर्व विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे दोस्त विकल्प नंबर 1 सही आता है। फिर से चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। क्या दिया गया है, एक अस्पताल में कुछ मरीज डॉक्टर ने अपनी बीमारी के बारे में परामर्श करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। मतलब कि जो है कुछ मरीज हैं डॉक्टर से अपनी बीमारी का परामर्श करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। मगर कहा गया 40 रोगियों को मधुमेह है। कितने रोगी हैं, 40 रोगियों को दोस्तों डायबिटीज है, और 30 रोगियों को उच्च रक्तचाप है, मतलब 30 रोगी जो हैं उनको बीपी है। आगे कहा गया 22 रोगियों को मधुमेह और उच्च रक्तचाप दोनों हैं। 22 रोगियों को दोस्तों दोनों है, अगर यहाँ से इन दोनों को जोड़ते हैं तो 70 आएगा। अब कहा गया दोनों है, दोनों मतलब जो दोनों है इनको 2 बार जोड़ा गया तो 22 को हम घटा देंगे। तो यहाँ से जैसे 22 को घटा देंगे कितने में से, 70 में से, तो 8 में 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ पर बच जाएगा 6 में से अगर 2 जाएगा दोस्तों तो यहाँ पर बच जाएगा 4, 48 हो जाएगा। और बताया गया है जबकि 17 रोगियों को न मधुमेह है और ना ही उच्च रक्तचाप है। न 17 रोगी जो थे दोस्तों उनको न रक्तचाप है, मतलब उनको और बीमारी है, तो यहाँ पर इनको 17 को हम और जोड़ देंगे, तो 8 और 7 करेंगे तो 15 निकल के आने वाला है, 4 और 1 5 और 1 6, 65 निकल के आ जाएगा। टोटल बताया गया कुल रोगियों की कुल संख्या कितनी है, तो हम कहेंगे 65 है। 65 विकल्प नंबर बी में दिया गया है। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। चलते हैं दोस्त एक और शानदार प्रश्न पर। यह दिया गया 6 वर्ष पूर्व दया की आयु नमन की आयु से 18 वर्ष अधिक थी। कितनी थी, 18 वर्ष अधिक थी। अगर 6 वर्ष पहले 18 वर्ष अधिक थी तो अभी भी तो दोस्तों 18 वर्ष अधिक होगी, क्योंकि दोस्तों दोनों का जो अंतर है या दोस्तों वह समान ही रहता है, समान ही रहता है, चाहे आज गिन ले चाहे हम 10 वर्ष बाद गिन ले, क्योंकि दोनों में जोड़ा जाएगा 6 वर्ष घटाया जाएगा, दोनों में 6 वर्ष जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर अंतर और योग की बात मतलब कि अंतर की बात होती है दोस्तों तो हम कहेंगे 18 वर्ष दिया गया, 18 वर्ष आज भी अंतर आएगा। तो देखते हैं यहाँ पर दोनों का अंतर जो दिया गया है, मतलब कि क्या नमन और दया की, मतलब कि दया और नमन की, यहाँ से दया माइनस नमन कर देंगे तो इनकी आयु कितनी वर्ष, 18 वर्ष अधिक थी। किसकी आयु, दया की आयु। याद है उनकी वर्तमान आयु का कुल योग, वर्तमान आयु का कुल योग कितना है, D+1 30 वर्ष है। तो हमको क्या बात करनी है, तो 6 वर्ष पूर्व अगर हमको वर्तमान का निकालना हो तो 6 वर्ष पूर्व दया की आयु निकालनी है, तो हमको दया की आयु निकालने तो इसलिए इसको जोड़ देंगे हम। तो 18 और 30 करेंगे दोस्तों 8 आएगा, 3 और 1 4 48 आएगा, 2D के बराबर। तो दया की वर्तमान आ जाएगी यहाँ से दोस्तों 24 दूना 48, 24 वर्ष आ जाएगी। और कहा गया 6 वर्ष पूर्व मतलब कि या तो वर्तमान आयु है या वर्तमान आयु है दोस्तों, तो हमको 6 वर्ष पूर्व में जाना हो तो इसमें हम 6 घटा देंगे, तो यहाँ से 18 वर्ष निकल के आ जाएगा। तो दया की जो 6 वर्ष पूर्व वर्तमान आयु थी दोस्त, मतलब कि पूर्व 6 वर्ष पूर्व आयु थी वह 18 वर्ष थी। 18 वर्ष विकल्प नंबर डी में है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे दोस्त डी सही आता है, चलते एक और शानदार प्रश्न पर। याद दिया गया आप दोस्तों प्रश्न और कथन का। जैसे प्रश्न दिया गया टी, भी और डब्ल्यू में सबसे बड़ा कौन है, मतलब कि हमको इसमें तीनों से ढूंढना है कि सबसे बड़ा कौन सा आएगा। क्या फर्स्ट वाला सही था, जैसे कथन फर्स्ट दिया गया है, टी जो है डब्ल्यू से बड़ा है, टी दोस्तों वह डब्ल्यू से बड़ा है, मगर भी के बारे में अभी नहीं बताया गया इसमें, तो हम कहेंगे या भी लेंगे। और यहाँ से सेकंड वाला डब्ल्यू जो है वह भी से बड़ा है, डब्ल्यू जो है दोस्तों वह भी से बड़ी बहन है, बी की बड़ी बहन है, तो यहाँ पर बी माइनस में हो जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ से या तीनों दोनों को मिलाकर दोस्तों पता चल रहा है कि टी सबसे बड़ा है, टी सबसे बड़ा है। किससे पता चल रहा है, हम कहेंगे दोनों को मिलाकर, तो यहाँ से हम कहेंगे कथन एक और दोनों पर्याप्त है, तो यहाँ से विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कथन और पूर्व धारणाएं का प्रश्न है दोस्तों, कथन और पूर्व धारणा का प्रश्न है। जैसे दिया गया है कृपया अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, यह कथन क्यों निकला होगा कि कृपया अपने सामान की सुरक्षा क्यों करें, मतलब कि इसने क्यों कहा होगा इसको, तो इसने इसलिए कहा था। पूर्व धारणा उसके मन में क्या थी, लोग सूचना को पढ़ते हैं, बिल्कुल सही है, सूचना को पढ़ेंगे भाई, जब लिखा रहेगा कहीं पर तो हम पढ़ेंगे उसको, तो उसने क्यों लिखा है, हम कहेंगे वह अपने सामान की देखभाल नहीं करने से चोरी हो सकती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, अगर हम अपने सामान की देखभाल नहीं करेंगे तो चोरी हो जाएगी, तो हम कहेंगे यहाँ पर दोनों पूर्व धारणाएं सही हैं। तो चलते हैं दोस्तों यहाँ से हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों, हमको इसमें से भिन्न की तलाश करनी है कि इसमें से भिन्न कौन है, जबकि भिन्न अक्षर समूह का चयन करें, हमको भिन्न की चयन करना है। तो भिन्न का चयन करने के लिए दोस्तों हम इसको सिंपल सी बात होती है सबकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं।
तो सबकी प्लेस वैल्यू जैसे बी होता है, बी की बात करते हैं दोस्तों, बी कितने पर होता है, 2 पर होता है, ई 5 पर आता है, एच 8 पर आता है और के 11 पर, एन होता है 14 पर। इसी प्रकार से क्यू 17 पर होता है, टी 20 पर होता है दोस्तों, और डब्ल्यू 23 पर होता है, जेड 26 पर होता है और सी 3 पर होता है। 3 पर नहीं लिखते, हमको इसको लिखेंगे दोस्तों 26 3 29 पर होता है, सॉरी 29 लिख देंगे, सही है, ठीक है। आर होता है दोस्तों 18 पर। यू की बात करते हैं, अगर यू की बात करते हैं, यू होता है 21 पर, एफ से 24 पर होता है, ए होता है 1 पर और ई की बात करते हैं तो ई होता है 5 पर। आगे दोस्तों देखते हैं यच। यच ई को हम ए को 1 न लिख के दोस्तों हम 27 लिख देते हैं, यह भी सही है। यच होता है दोस्तों 8 पर और के की बात करते हैं तो के होता है दोस्तों, यहाँ से हम देखेंगे 11 पर, एन होता है 14 पर, क्यू होता है 17 पर और टी होता है 20 पर। दोस्त यहाँ से हम देख रहे हैं कि 2 से अगर हम 5 में जाते हैं 3 प्लस हो रहा है, 5 से 8 में 3, 8 3 11, 11 3 14, 3 3 प्लस हो रहे हैं सब में। आगे देखते हैं 17 3 20, 20 3 23, 23 3 26, सब में 3 29, यहाँ पर भी 3 3 जोड़ा जा रहा है। 18 3 21, 21 3 24, 24 और 3 करेंगे 27 आएगा। और यहाँ पर 1 आ रहा है दोस्तों, 1 से अगर 5 में जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर प्लस का 4 जोड़ा जा रहा है। हम कहेंगे सब में दोस्तों 3 3 जोड़ा गया था, मगर इसमें तो 4 जोड़ा गया है। आगे देख लेते हैं 4 वाले को भी, 4 8 3 11 और 11 3 14, 14 3 17, 17 3 20, इसमें भी दोस्तों हर जगह 3 3 जोड़ा गया है। हम कहेंगे इसमें ही दोस्तों 4 जोड़ा गया है, तो यही दोस्त इसका बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा, विकल्प नंबर 3। जैसे ही दोस्त विकल्प नंबर 3 सही आता है, फिर से हम चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 है। किसी कोड भाषा में इसको मतलब कि इस प्रकार से कोड किया गया है। कैसे इसको इस प्रकार से कोड किया गया है और इसको दोस्तों इस प्रकार से कोड किया गया है, तो बताना है लोकट्स को किस प्रकार से कोड किया जाएगा। अगर दोस्त यहाँ से हम देखेंगे, ई लिखा गया है, ए लिखा गया है, जी लिखा गया है, ई लिखा गया है और आर लिखा गया है। इसको कैसे कोड किया गया है, बी एक्स जे बी और यू के तौर पर कोड किया गया है। यू के तौर पर यहाँ पर यू है। अगर दोस्त हम यहाँ से सबकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं, मतलब कि सबकी स्थान वैल्यू लिखते हैं, तो ई होता है 5 पर और ए होता है 1 पर, जी होता है 7 पर, ई होता है 5 पर, आर होता है 18 पर। और दोस्त यहाँ से देखेंगे बी होता है 2 पर, यक्स की बात करते हैं, यक्स होता है 24 पर और जे की बात करते हैं हम, अगर जे की बात करेंगे दोस्तों तो जे होता है दोस्तों यहाँ से हम 10 पर और बी होता है दोस्तों 2 पर और यू होता है 21 पर। दोस्त यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो ई से अगर हम 2 से 5 में जाते हैं तो माइनस का 3 हो रहा है। अगर यहाँ पर ए होता है 27 पर, 27 दोस्तों 27 लेते हैं, 27 से अगर 24 में जाते हैं तो ये भी यहाँ पर माइनस का 3 हो रहा है। अगर 7 से हम 10 में जा रहे हैं तो प्लस का 3 हो रहा है। आगे दोस्तों 5 में अगर 2 में जा रहे हैं तो ये भी माइनस का 3 हो रहा है। आर से अगर यू में जा रहे हैं तो दोस्तों 18 3 21 यहाँ पर 3 हो रहा है। दोस्तों माइनस माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 और प्लस 3 माइनस 3 और प्लस 3, ये कैसा लॉजिक हुआ दोस्तों, ये तो लॉजिक कोई समझ में आ ही नहीं रहा। तो यहाँ से एक लॉजिक बन रही है, कौन सी लॉजिक, अगर देखते हैं ई में से 3 घटाया गया, ए में से भी 3 घटाया गया है और यहाँ पर भी ई में से भी 3 घटाया गया है, मगर दोस्त देखेंगे जी में 3 जोड़ा गया, आर में 3 जोड़ा गया। इन सब को देखेंगे तो यह सब में कुछ ना कुछ कॉमन दिखेगा। क्या कॉमन दिखेगा, ये सभी दोस्तों देखेंगे तो ये सभी स्वर हैं। क्या दोस्तों, स्वर हैं। तो स्वर में 3 घटाया गया है, स्वर में 3 घटाया गया है और व्यंजन में 3 जोड़ा गया है, व्यंजन में 3 जोड़ा गया है। तो यहाँ से देख लेंगे हम सबकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं, यल 18 पर, यल 12 पर हो जाएगा, ओ 15 पर होता है दोस्तों और सी बात करते हैं तो सी होता है दोस्तों 3 पर और यू होता है 21 पर। यस की बात करते हैं तो यस होता है दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यस होता है 19 पर, टी 20 पर होता है। दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे यल क्योंकि यह एक विषम मतलब कि यह एक व्यंजन है, तो यल होता है 12 पर। 12 में अगर 3 जोड़ेंगे तो दोस्तों 15 आएगा, 15 पर ओ आएगा। तो ओ दोस्तों इसमें दिया गया, इसमें दिया गया, इसमें नहीं दिया गया है। आगे 15 दिया गया, ओ दोस्तों यह एक व्यंजन या एक स्वर है। अगर 15 है, 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 होता है दोस्तों, 12 पर यल आता है। यल इसमें दिया गया है, इसमें नहीं दिया गया, यह गलत हो जाएगा। तो इन दोनों विकल्प में बचता है। अब दिया गया है दोस्तों सी होता है 3 पर। सी दोस्तों यह एक व्यंजन है, 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 7 पर जी आता है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 3 3 3 6, सॉरी 3 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 पर क्या आता है, यफ आता है, सॉरी यहाँ पर यफ आ जाएगा। तो जी वाला गलत हो जाएगा, यफ वाला सही, मतलब कि विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर दोस्त समझ में आया है तो चलते हैं यहाँ से एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया है, जैसे दिया गया है दर्पण चित्र के अनुसार पी के ऊपर रखा गया हो
तो दिए गए संयोजन के दर्पण पर से निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन करें। हमको इसमें दर्पण प्रतिबिंब बताना। अगर दोस्तों यच है तो दर्पण इधर रखा गया है, तो इसका अगर दर्पण प्रतिबिंब निकालना है तो यह इस प्रकार से बनेगा, या इस प्रकार से बनेगा, तो ना कि इस प्रकार से। ये वाला तो गलत हो जाएगा। अब देखते हैं आर। आर दोस्तों इस प्रकार से ऊपर बनेगा, मतलब कि इस प्रकार से ऊपर बनेगा, तो ऐसा बन रहा है, इसमें बन रहा है इसमें, मगर इसमें दोस्तों देख रहे हैं नीचे मुंडी कर दिया, अभी गलत हो जाएगा। अब देखते हैं डब्लू। डब्लू जो आ जाएगा इसी प्रकार से बना रहेगा। डब्लू डब्लू जो है इसी प्रकार से बना रहेगा, तो डब्लू यहाँ पर बना है, मगर इसमें यम बना हुआ है। तो दोस्तों 3 तो गलत हो गया, अब एक ही सही बचता है, तो विकल्प नंबर बी। तो विकल्प नंबर बी दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे ही विकल्प नंबर बी सही आता है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों? अर्जुन अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण की ओर 40 मीटर चलता है। कितने मीटर? 40 मीटर। अर्जुन का घर मान के चल रहे हैं यहाँ पर है, और वह कहा गया है दक्षिण को, दक्षिण नीचे होता है, तो कहा गया है 40 मीटर चलता है। 40 मीटर दोस्तों चल रहा है। अब यहाँ से अगर इसका दाहिना बात करते हैं, दाहिना इधर आ जाएगा और बायां इधर आ जाएगा। अब फिर कहा गया है तो वह बाएं ओर मुड़कर 55 मीटर, बायां तो इधर है, इधर मुड़ जाएगा और 55 मीटर चल जाएगा। 55 मीटर चल जाएगा। अब इसका बायां इधर आ गया है और दायां नीचे आ गया है। और फिर कहा गया है फिर वह एक बार फिर और बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर फिर मुड़ गया है इधर, और कहा गया है 15 मीटर चलता है। 15 मीटर चलता है, इसका बायां हो जाएगा और इसका फिर दायां हो जाएगा, और फिर एक बार और फिर बाएं मुड़ता है। फिर दोस्तों वह बाएं मुड़ गया है, फिर से वह बाएं मुड़ गया है, और कहा गया 55 मीटर चलता है। दोस्तों 55 मीटर या भी था, 55 मीटर या भी हो जाएगा। हमको दोस्तों बताना है वह अब वो अपने घर से कितनी दूरी पर है, मतलब कि घर उसका यहाँ पर था और घर से ये वाली दूरी पूछी गई, इतनी दूरी हमको बताना है, क्या निकल के आएगी। अगर कुल दूरी की बात करते हैं तो 40 मीटर थी, और यह दूरी है, ये वाली दूरी दोस्तों यहाँ तक दूरी 15 मीटर है, तो हम कहेंगे 15 घटा देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 25 मीटर। कितनी दूरी आएगी? 25 मीटर। तो 25 मीटर विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। दोस्तों जैसे बी सही आता है, फिर से हम चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 13 है। दिए गए या दोस्तों मिसिंग नंबर का प्रश्न है। मिसिंग नंबर का जैसे प्रश्न हुआ, जैसे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर पूछा गया है, क्या आएगा? किसी भी तरह से पैटर्न लगा के कैसे यहाँ पर आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी लॉजिक का है, कुछ भी लॉजिक दोस्तों लगा सकते हैं आप, कुछ भी एक लॉजिक हम बात करते हैं, तो एक लॉजिक क्या लगेगा यहाँ पर? अगर 14 गुणे 4 करते हैं और बटे 2 कर देते हैं, तो 14 गुणे 4 करेंगे तो दोस्तों 14 चौका 56, 56 आएगा, बटे 2 करेंगे तो दोस्तों 28 निकल के आएगा। 28 निकल के आ रहा है यहाँ पर। अगर दोस्तों हम इसको ऐसे न करके हम 4 का भागा यहाँ पर कर देते, तो जिससे कि हमको गुणा करने में आसानी आ जाएगी, क्योंकि 14 चौका 56, 21 छक्का करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। अगर हम 45 सट्टे करेंगे तभी दोस्तों बहुत लंबा जाएगा। इसलिए दोस्तों हम इसको सरल करने के लिए यहाँ पर 2 से भागा कर देते हैं, तो 2 से भागा करने पर यहाँ पर 2 आएगा, तो 14 दूना 28, 28 दिया गया है। फिर से यहाँ पर 3 निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आएगा? 3 निकल के आएगा, तो 21 यहाँ करेंगे दोस्तों 63 निकल के आ जाएगा। दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे इसको, तो 8 है, 4 आ जाएगा, तो 45 दूना करेंगे तो 90 आएगा, 90 दूना करेंगे तो 180 निकल के आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों? 180 निकल के आ जाएगा। 45 चौका 180 होता है, तो 180 विकल्प नंबर किस में दिए गए? विकल्प नंबर डी में। दोस्तों विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे ही दोस्तों विकल्प नंबर 4 सही आता है, हम कहेंगे, हम चलते हैं अगले एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 14 है। कहा गया है एक कागज को निम्न चित्र के अनुसार मोड़ा और काटा गया है, यह कागज खोलने पर कैसा दिखेगा? दोस्तों अगर इसको कागज को इस प्रकार से काटते हैं और मोड़ते हैं, मतलब कि अंतिम बार इस प्रकार से मोड़ा गया था, अगर इसको दोस्तों खोलेंगे तो यह इस प्रकार से दिया गया है, या यहाँ पर इस प्रकार से आने वाला है, और जीरो जो यहाँ पर दिया गया है, जीरो यहाँ पर आने वाला है। अब दोस्तों इसको हम इस प्रकार से खोलेंगे, मतलब कि इसको हम अब इधर को खोलेंगे, तो इधर को खोलने पर जीरो यहाँ पर आने वाला है, और जो यहाँ पर या खड़ी पाई है या इस प्रकार से खड़ी पाई यहाँ पर आने वाली है। अब दोस्तों इसको जब खोलेंगे इधर को, तो या इधर आएगा और या इधर के इस प्रकार से आएगा। दोस्तों ऐसी आकृति किसमें बन रही है? अगर देखेंगे ए वाले में, क्या तो बीच में जीरो है, नहीं बीच में जीरो तो नहीं है, तो यह गलत हो जाएगा। बी वाले को देखते हैं, तो बी वाले में यहाँ पर जीरो है, ठीक है, डबल डबल जीरो बन रहा है, और यहाँ पर इस प्रकार से बन रहा है, यह सही हो जाएगा। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे सी वाले में देखते हैं क्या गलती है? सी वाले में दोस्तों यहाँ पर 2 दिया गया है, मगर अगर यहाँ पर ऐसे दिया होता और यहाँ पर ऐसे दिया होता तो यह सही हो जाता, मगर यहाँ पर नहीं दिया गया, गलत हो जाएगा। डी वाले में दोस्तों यहाँ तो लाइन इस प्रकार से दिया गया है, तो इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। जैसे दोस्त बी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगले पर।
तो क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया दोस्तों, जो कि इस क्लास का लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न है तो इसको किस प्रकार से लगाएं, जैसे दिया गया है किसी कूट भाषा में इसको बदल के 78 लिखा जाता है। तो कैसे दोस्तों 78 लिखा गया और इसको दोस्तों 85 किस प्रकार से लिखे गए, तो उसी प्रकार से हमको बताना है इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे। दोस्तों हमको सबसे पहले अगर नंबर दिया गया है तो हमारा मेन उद्देश्य जाता है कि हम इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं और इनको आपस में जोड़ देते हैं। क्या 78 निकल के आता है, देखते हैं पहले। तो स्विगी लिखा गया, इसको हम दोस्तों जोड़ेंगे तो यहाँ पर यस होता है 19 पर, ओ होता है 15 पर और जी होता है 7 पर और दिया गया वाई 25 पर होता है। अगर हम दोस्तों इन सभी को जोड़ते हैं तो यहाँ पर 5 7 5 बार 7 7 14 और 5 कर मतलब कि 14 और 5 करेंगे तो 19 आएगा। 19 और 5 करेंगे दोस्तों तो 24 आएगा। 24 और 9 करेंगे तो यहाँ पर 33 निकल के आने वाला है। 3 आ जाएगा तो 3 2 5 5 1 6 6 1 7 73 निकल के आ रहा है। अब हमको 78 बनाना हुआ तो हम कहेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 अंक 5 शब्द है तो 5 जोड़ देंगे दोस्तों 78 बन के आ जाएगा। 78 यहाँ पर दिया गया है तो ऐसे ही इसमें लगा देंगे। तो पी होता है दोस्तों 16 पर और यल होता है 12 पर और आई होता है 9 पर, एन होता है 14 पर और टी होता है दोस्तों 20 पर, यश होता है 8 पर। अगर हम दोस्तों इन सभी को जोड़ते हैं तो इन सभी को जोड़ने पर क्या निकल के आएगा दोस्तों, अगर हम इन सभी को यहाँ से जोड़ते हैं तो ये क्या निकल के आएगा, तो 8 4 12 12 9 करेंगे तो 21 आएगा। 21 और 2 करेंगे तो 23 आएगा। 23 और 6 करेंगे तो 29 निकल के आने वाला है। क्या निकल के आएगा दोस्तों, 29 निकल के आएगा। 2 2 और 1 2 2 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7 79 निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों 79 में हम 1 2 3 4 5 6 जोड़ देंगे यहाँ से, तो यहाँ से 6 जोड़ेंगे तो दोस्तों 85 निकल के आने वाला है। 85 दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार से दोस्तों हम यहाँ पर भी लगा देंगे। जैसे यहाँ पर डी दिया गया, डी होता है 4 पर, ई होता है 5 पर और भी बात करते हैं बी होता है 22 पर। इन सभी को हम जोड़ देंगे। ओ होता है 15 पर, टी होता है 20 पर और आई होता है 9 पर, ओ होता है 15 पर और एन होता है 14 पर। इन सभी को दोस्तों जोड़ने पर क्या निकल के आ रहा है, 4 5 4 9 9 9 18 18 और 5 24 18 और 5 सॉरी 23 आएगा। 23 और 2 25 25 और 5 30 30 और 4 34 4 आ जाएगा। 3 बचेगा। 3 और 1 4 4 1 5 5 से 2 7 7 1 8 8 और 2 10 8 और 2 10 104 निकल के आने वाला है। 104 में आप क्या जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दोस्तों जोड़ देंगे। इसी प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर तो 8 और 4 12 12 मतलब कि 112 निकल के आने वाला है। 112 दोस्तों यहाँ पर सही जवाब आ जाएगा। 112 विकल्प नंबर 4 में दिया गया है। तो विकल्प नंबर 4 दोस्त इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। दोस्त यह थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। धन्यवाद दोस्त। अगर आपको दोस्तों यह क्लास अच्छी लगी हो तो आप दोस्तों इसको लाइक कर सकते हैं, अन्यथा नहीं, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। और आप सभी ने अभी तक इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट क्लास पाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।